झारखंड में एक सरकारी आदेश जारी हुआ है कि स्कूलों की छुट्टी रहेगी। पहली से 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है और रामगढ़ में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। जब ऑटो में स्कूली बच्चे जा रहे थे तो एक ट्रक ने टक्कर मार दी और कई बच्चे घायल हो गए, कुछ बच्चों की मौत भी हो गई है और इसे एक बड़ा दर्दनाक हादसा कहा जा सकता है कि झारखंड में एक बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है। और उसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ठंड और कोहरे की वजह से जब स्कूल बंद किए गए हैं तो फिर ऐसे सरकारी आदेश का या सरकार के आदेश का इस तरह से उल्लंघन, खुलेआम उल्लंघन क्यों हो रहा है। रांची में भी कई स्थानों पर स्कूल खुले हैं और इसके अलावा पूरे राज्य में जब सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है, इसके बावजूद स्कूल खुले रखे गए हैं। इस फैसले को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर क्या स्थानीय प्रशासन इस बारे में मौन हो गया है, क्या स्थानीय प्रशासन का या सरकार का खौफ नहीं रह गया है निजी स्कूल संचालकों को कि आखिर जब 13 तारीख तक स्कूल बंद रखने की घोषणा कर दी गई है ठंड और कोहरे की वजह से, उसके बावजूद स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मदन हमारे साथ हैं। मदन, देखिए आज एक बड़ा हादसा हुआ है और एक बड़ी वजह कही जा सकती है कि ठंड और कोहरे की वजह से स्कूलों को बंद किया गया है कि 13 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके बावजूद देखिए रामगढ़ में एक निजी स्कूल खुला था और कितना बड़ा हादसा हो गया। अभी भी कई स्कूल ऐसे चल रहे हैं, तो क्या यह समझा जाए कि सरकार का खौफ नहीं है निजी स्कूल संचालकों के बीच? देखिए, ज़रूर इसमें जो घटना घटी है तो स्कूल प्रशासन की लापरवाही जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि जब पूरे राज्य में स्कूल को लेकर के शिक्षा विभाग का आदेश पहले से जारी है कि 13 तारीख तक सभी स्कूलें बंद रहेगी, तो ऐसे में ये स्कूल खुले कैसे। बच्चों की जो जान गई है, जो हादसे रामगढ़ में हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सरकार के आदेश किसी एक जिले के लिए तो नहीं थे, सरकार ने पूरे राज्य के लिए आदेश दिए, तो आज इस आदेश का उल्लंघन हुआ कैसे। स्थानीय प्रशासन को इस पर जांच करके जो है एक सख्त कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची से भी खबरें ऐसी आ रही है, आज ही हमने कई अभिभावकों से बातचीत किया है, उसमें ये सामने आया कि 8वीं क्लास के जो परीक्षाएं हैं वो स्कूलों में ली जा रही है, बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। हालांकि जो आदेश पहले आए थे उसमें शिक्षकों को स्कूली काम के लिए स्कूल आने का परमिशन था, लेकिन बच्चों को किसी भी हालत में स्कूल नहीं आना था। लेकिन ये कैसे हुए, क्यों हुए, किसके कहने पर हुए, हालांकि जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, अब कोहरा को दोष जो है दिया जा रहा है इस घटना को लेकर के। लेकिन जब सरकारी आदेश 13 तक स्कूल बंद रखने के थे, तो आखिर स्कूल किसके आदेश से खुला और क्यों बच्चों को बुलाए जा रहे थे। बच्चे ऑटो पर सवार होकर सड़क तक कैसे पहुँचे, स्कूली ड्रेस में कैसे पहुंचे और हादसे के शिकार हुए। तो ये एक बड़ा सवाल सरकार के उस आदेश पर है कि आखिर उस आदेश का पालन कौन कराएगा। और अगर खौफ नहीं है तो फिर हादसे और भी बड़े हो सकते हैं। अगर एक स्कूल को देखकर दूसरे स्कूल इसी तरह चलते रहे तो छोटे बच्चों के इस हादसे को तो छोड़िए, जो लगातार ठंड बढ़ती जा रही है जिसके वजह से छुट्टी घोषित किए गए, यानी कि जो पारा गिर रहा है, ऐसे में बच्चों को उसका भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फिर इन आदेशों का पालन कौन कराएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल मदन, और अभी राजधानी रांची की भी बात की जाए तो राजधानी रांची में भी कई स्कूल चल रहे हैं, कई स्कूलों में एग्जाम्स चल रहे हैं और पहली से 8वीं कक्षा तक अगर छुट्टी दी गई है। देखिए कोल्ड वेव के भी कई मामले आए हैं, बताया जा रहा है कि ब्रेन हेमरेज की स्थिति तक आई है, रिम्स में कई मरीज भर्ती हैं और ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह इतनी कड़ी ठंड में स्कूल जाना कहीं ना कहीं नागवार गुजरता होगा। और देखिए कोहरे की वजह से या ठंड की वजह से या फिर जिसे मामूली दुर्घटना भी कहा जा सकता है, लेकिन स्कूल खुला होना एक बड़ी वजह है। 3 नौनिहाल कहा जा सकता है कि असमय काल के गाल में समा गए और ये वाकई में दुखद है। तो ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि इस हादसे के बाद भी स्कूल संचालक सबक सीखते हैं या नहीं। बिल्कुल, देखिए कल हम इस पर एक पड़ताल भी करेंगे कि आखिर सरकार के आदेशों का उल्लंघन कैसे हो रहा है और अगर स्कूल खुले हैं
तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो, ये भी एक तफ्तीश तो ज़रूर होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इस हादसे ने, रामगढ़ के हादसे ने 3 नौनिहालों की ज़िंदगी जो है वो ले ली। लेकिन इस लापरवाही के जो जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई कब तक होती है, क्या जिला प्रशासन उन पर कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि सरकार के आदेश पूरे राज्य के लिए होते हैं, चाहे वो स्कूल कोई भी हो, निजी हो, सरकारी हो, लेकिन सबों को आदेश का पालन करना चाहिए। ठंड की वजह से अगर छुट्टियां दी गई है तो उसे सख्ती से और पालन कराना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे नौनिहाल जो हैं वो घर से बाहर किसी गाड़ी से स्कूल तक पहुंचते हैं तो उसमें और भी ठंड लगने की और बच्चों को नुकसान पहुंचने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में इस हादसे से सबक लेने की ज़रूरत है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी इस हादसे से राज्य भर में जो स्कूल सरकारी आदेश के बावजूद खुले हैं वो सबक लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।